पिता की संपत्ति पर बेटी कब कर सकती है दावा, कब नहीं। उत्तराधिकारी कानून आज हम जानेंगे। हिंदू उत्तराधिकारी कानून, इसमें दो राय नहीं कि पिता, भाई और पति अथवा किसी पर भी वित्तीय निर्भरता से महिलाओं की ज़िंदगी कठिन हो जाती है। यही वजह है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति पर समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। मान लीजिए किसी लड़की की कम उम्र में शादी हो जाती है और ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके पति के परिवार वाले अगर प्रताड़ित करते हैं तो उसका आखिरी उपचार है मायका। अगर मायका वाले भी उसका साथ न दें, ऐसे में अगर वो लड़की कमाने योग्य नहीं होती है तो उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। उसका आखिरी सहारा मायका होता है। अगर मायके में भी माता पिता उसका साथ न दें तो उसकी ज़िंदगी और भी दयनीय हो जाती है। भाई पैतृक संपत्ति में एक टुकड़ा न दे। हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पैतृक संपत्ति पे बेटियों को हिस्सा मिल सकता है कि नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल केपी लर्न नॉलेज पर स्वागत है। तो आज हम आप सबके बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दो राय नहीं कि पिता, भाई, पति अथवा अन्य किसी पर भी वित्तीय निर्भरता से महिलाओं की ज़िंदगी कठिन हो जाती है। यही वजह है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद क्या पिता अपनी बेटी को पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर सकता है? नंबर 1, पैतृक संपत्ति हो तो हिंदू लॉ में संपत्ति को दो श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों को वैसी अर्जित संपत्ति आती है जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का वह चाहे बेटा हो या बेटी जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून बेटी को जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। नंबर 2, पिता की स्व अर्जित संपत्ति। स्व अर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमज़ोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से ज़मीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है तो वह जिसे चाहे यह संपत्ति दे सकता है। स्व अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार होता है, यानी अगर पिता ने बेटी को खुद संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती। नंबर 3, अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मृत्यु हो जाती है। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकारी कानून में पुरुष उत्तराधिकारी का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक श्रेणी के उत्तराधिकारी का होता है। इसमें विधवा बेटियां और बेटों के साथ साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। नंबर 4, अगर बेटी अविवाहित है। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकारी कानून में बेटियाँ सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सदस्य मानी जाती है। हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हमवारिस या समान उत्तराधिकारी वे होती हैं जिनका 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाता है। सन 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार रहता है। नंबर 5, अगर 2005 से पहले बेटी पैदा हुई हो और पिता की मृत्यु हो गई हो। हिंदू उत्तराधिकारी कानून में हुआ संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। कानून कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म इस तारीख से पहले हुआ है या बाद में, उसका पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर ही हिस्सा होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या पिता की स्व अर्जित।
दूसरी तरफ बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा और पिता की स्वअर्जित संपत्ति का बंटवारा उनकी इच्छा के अनुरूप होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही आप सबके बीच एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।